हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल माउंट एजुकेशन। आज हम हायर परचेज के एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे जिसका नाम है कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, इंस्टॉलमेंट एंड कैश प्राइस। इससे पहले हायर परचेज की एक क्लास हो चुकी है, उस क्लास का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इस वीडियो के, या फिर ऊपर आई बटन में जाके आप उस क्लास को देख सकते हैं। इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप वो क्लास ज़रूर देख लें क्योंकि उसमें हायर परचेज का बेसिक कॉन्सेप्ट और कैलकुलेशन समझा रखी है। तो उस क्लास को देखने के बाद ही आप इस क्लास को देखें, तभी आपको ये क्लास अच्छे से समझ में आएगी। क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन को दबा दें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हमारी आज का ये टॉपिक जिसका नाम है कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, इंस्टॉलमेंट एंड कैश प्राइस। हायर परचेज के अंदर कोई भी क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको ये तीनों की कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए, वरना आपका क्वेश्चन आगे बढ़ ही नहीं सकता। तो बेसिकली आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो 5 टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। एग्जाम चाहे किसी का भी हो, हायर परचेज के अंदर अगर कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, इंस्टॉलमेंट और कैश प्राइस का क्वेश्चन बनेगा तो कोई 5 टाइप में से ही किसी एक टाइप का बनेगा। और मैं आपको हर एक टाइप के 2-2 क्वेश्चन करवाऊंगा। पहला क्वेश्चन आपके उस पर्टिकुलर टाइप को समझने के लिए होगा, दूसरा क्वेश्चन आपके उसको प्रैक्टिस करने के लिए होगा। तो हर टाइप के 2-2 क्वेश्चन हम देखेंगे, यानी टोटल हम 10 क्वेश्चन को देखेंगे और आपको ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो शुरू करते हैं हमारे टाइप 1 को, जो कि है व्हेन रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड कैश प्राइस आर गिवन। इस टाइप के अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट और कैश प्राइस आपको दोनों दे रखा होगा। तो ये हमारा एक बेसिक टाइप है। इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट क्लास में भी करवाए थे, आप उसको भी देख सकते हैं। हम धीरे धीरे अपने डिफिकल्टी लेवल को आगे बढ़ाएंगे और अपने आगे के टाइप्स को समझेंगे। तो हमारा पहला टाइप फर्स्ट क्वेश्चन है, ए लिमिटेड परचेज कार फ्रॉम बी लिमिटेड कॉस्टिंग ₹6 लाख ऑन हायर परचेज सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग टर्म। तो ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड से कार परचेज करी है जिसकी कॉस्टिंग है ₹6 लाख। कॉस्टिंग का मतलब हो गया हमारा कैश प्राइस ऑन हायर परचेज सिस्टम। कैश प्राइस क्या होता है आप लोगों को पता है, मैंने समझा रखा है। हायर परचेज सिस्टम पे जो है कार परचेज करी गई है ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग टर्म्स। टर्म और कंडीशन जो है हायर परचेज की वो नीचे दे रखी हैं। डाउन पेमेंट ₹1,20,000, बैलेंस अमाउंट इज पेड इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट एट द एंड ऑफ ईच ईयर, इंटरेस्ट एट 12% पर एनम। तो 3 टर्म्स बता रखे हैं। पहली, डाउन पेमेंट पे की गई थी ₹1,20,000 की, यानी जब ए लिमिटेड बी लिमिटेड के पास कार परचेज करने गया था तो उस टाइम पर कैश प्राइस के ₹6 लाख में से वो हाथों हाथ 1,20,000 की डाउन पेमेंट करके आ गया था बी लिमिटेड को। तो अब ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड का कितना पैसा चुकाना है, ₹4,80,000, क्योंकि 6 लाख में से अगर हम 120 लेस करें तो आएगा 480। और 480 के बारे में क्या कहा गया है, बैलेंस अमाउंट इज पेड इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट एट द एंड ऑफ ईच ईयर। यानी इससे एट द एंड ऑफ ईच ईयर से क्लियर होगा कि एनुअल इंस्टॉलमेंट है, यानी हर साल के एंड पे ये इंस्टॉलमेंट पे करी जाएगी। और 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट है, यानी 480 जो बैलेंस रह रहा था उसको अगर हम 3 हिस्सों में बांटें तो निकल के आता है 160, 160, 160। तो प्रिंसिपल अमाउंट जो जाएगा वो 160, 160 जाएगा तीनों सालों के अंदर। और इंटरेस्ट भी बता रखा है, इंटरेस्ट है 12% पर एनम। कैलकुलेट इंटरेस्ट अमाउंट फॉर ईच ईयर, तो हर ईयर के लिए इंटरेस्ट अमाउंट को कैलकुलेट करो। तो ये हमारा बेसिकली क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल और आसान क्वेश्चन। इसको देखते हैं हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम अपनी टेबल बनाएंगे, लिखेंगे टेबल शोइंग कॉम्पिटिशन ऑफ इंटरेस्ट कॉम्पोनेंट। तो टेबल आप देख सकते हैं किस तरीके से बनती है, पर्टिकुलर्स, प्रिंसिपल, इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट। इस तरीके से आप कॉलम बनाएंगे। कैश प्राइस की बात करें, कैश प्राइस हमारे क्वेश्चन में गिवन था ₹6 लाख, जो हमने यहाँ एज इट इज उतार दिया। देखो, टेबल बनाने का सबसे पहला रूल, कोई भी टाइप के क्वेश्चन के अंदर टेबल बनाओगे, जितना इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन ने दे रखी है उसको टेबल के अंदर पहले पुट कर लो, फिर उसके बाद देखेंगे आगे क्या करना है। जितनी बातें क्वेश्चन के अंदर गिवन है उसको एज इट इज टेबल में डाल दो। तो कैश प्राइस ₹6 लाख दे रखा है। डाउन पेमेंट की बात करें अगर हम, तो डाउन पेमेंट बता रखी है 1,20,000, यानी 1,20,000 रुपये ए लिमिटेड जो है वो बी लिमिटेड को हाथों हाथ दे के आ गया जब उसने कार परचेज करी थी, उसी को बोलते हैं हम डाउन पेमेंट। तो 6 लाख में से 1,20 की पेमेंट हो गई हाथों हाथ, अब बचा 480 जो देना है 3 साल के अंदर। अब 1,20 की पेमेंट उसी समय हो चुकी है एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट, हायर परचेज एग्रीमेंट बना होगा उसी टाइम पर 1,20 की पेमेंट हो चुकी थी। तो ये तो लेट पेमेंट नहीं है। इंटरेस्ट लगाने का मेन लॉजिक ये होता है कि आपने हमारे पैसों की पेमेंट लेट करी, इसीलिए हम उसके ऊपर इंटरेस्ट लगा रहे हैं।
लेकिन यहाँ पर 1,20,000 रुपये की पेमेंट जो है वो हाथों हाथ हुई है, लेट नहीं हुई है, बिल्कुल भी लेट नहीं हुई है। तो इस अमाउंट के ऊपर कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा और ये इंस्टॉलमेंट के कॉलम में एज इट इज आ जाएगी। अब 6 लाख में से 1,20,000 रुपये लेस करेंगे तो निकल आएगा 4,80,000। अब 4,80,000 जो है वो पैसा देना है 3 साल के अंदर। अब ए लिमिटेड जब कार लेके आ गया तो उसने कितना पैसा देना है, 6 लाख में से 1,20 दे दिया तो बचेगा 4,80,000। ये देना है 3 साल के अंदर, हर साल देना है और साल के एंड पे देना है। तो 1 साल कंप्लीट होगा, जब साल का एंड आएगा तो उस टाइम पर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जाएगी। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट देने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे हमें प्रिंसिपल कितना देना है। तो 4,80,000 को बोला गया था कि 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में पे करेंगे। तो 480 के 3 हिस्से करो आप, तो समझ में आएगा 160 160 160। तो 480 के 3 हिस्से करे, 160 निकल के आया। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में जाएगा 160 का प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल 160 गया। अब इंटरेस्ट निकालना है। अब इंटरेस्ट किसके ऊपर निकलेगा, इंटरेस्ट निकालने का हमारा बेसिक लॉजिक, जो पैसा हमने रोक के रखा है उसी के ऊपर हमारा इंटरेस्ट चार्ज होगा। फर्स्ट ईयर के एंड पे कितना पैसा रोक के रखा था, 4,80,000। ये 1,60 तो आप अभी दे रहे हो, अभी दे भी नहीं रहे, दोगे, इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे उसके बाद टोटल निकाल कर फिर दोगे। अभी तक तो आपने कितना देना है, 4,80,000 रुपये। जब ईयर एंड पे खड़े हो तो कितना पैसा देना है, 4,80,000 रुपये। तो 4,80,000 रुपये के ऊपर इंटरेस्ट लगेगा, कितने परसेंट से, 12% से। तो 480 पे 12% से इंटरेस्ट लगाओगे, निकल के आएगा 57,600। तो 160 का प्रिंसिपल अमाउंट है प्लस 57,600 और टोटल बनेगा 2,17,600। तो फर्स्ट ईयर के एंड पे जो इंस्टॉलमेंट की पेमेंट होगी वो होगी 2,17,600। इसके अंदर 160 का प्रिंसिपल अमाउंट है और 57,600 का इंटरेस्ट अमाउंट है। तो ये दोनों को ऐड करके निकल के आ गया 2,17,600। फर्स्ट ईयर के एंड पे इतनी इंस्टॉलमेंट की पेमेंट हो जाएगी। अब कितना देना रह गया, 480 में से 160 लेस करेंगे, प्रिंसिपल अमाउंट देना रह गया 3,20,000। अब 3,20 प्रिंसिपल अमाउंट देना रह गया। अब सेकंड ईयर फिर से कंप्लीट होगा और सेकंड ईयर के एंड पे 160 का प्रिंसिपल अमाउंट फिर से देना है। तो 160 यहाँ लेस करा, 160 का हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है। अब देखते हैं इंटरेस्ट कितना देना है। इंटरेस्ट के लिए वही बेसिक लॉजिक हमारा, जितना पैसा आपने रोक के रखा उसके ऊपर आप इंटरेस्ट चार्ज करोगे। तो सेकंड ईयर के एंड तक कितना पैसा रोक के रखा था, 3,20,000 रुपये। तो 3,20,000 रुपये पे इंटरेस्ट लगाओगे 12% से, जो निकल के आएगा 38,400 यानी 38,400। अब 38,400 प्लस 1,60,000 हमारा प्रिंसिपल था, टोटल हो गया हमारा 1,98,400। तो इसकी आप इतनी आप पेमेंट करोगे अपने सेकंड ईयर के इंस्टॉलमेंट की। तो आप देखते हैं कितना पैसा देना रह गया, 320 में से 160 दे दिया सेकंड ईयर के एंड पे, अब रह गया 160। थर्ड ईयर का एंड आएगा, फिर से तीसरा साल पूरा होगा, तीसरे साल के एंड पे 160 ही देना था और 160 ही रह गया था। यहाँ पर नेल आ गया, बात खत्म हो गई, प्रिंसिपल का मामला खत्म। अब 160 का प्रिंसिपल है। अब देखते हैं इंटरेस्ट किसके ऊपर चार्ज होगा, फिर से वही लॉजिक, जितना पैसा आपने रोक के रखा है उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज होगा। थर्ड ईयर के एंड पे कितना रोक के रखा है, 1,60,000। तो 160 के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज होगा, 19,200 आएगा। तो 160 प्लस 19,200 निकल के आएगा 179,200। ये आप थर्ड ईयर की इंस्टॉलमेंट पे करोगे। तो सारी इंस्टॉलमेंट को ऐड कर दो। 120 हमारी विदाउट इंटरेस्ट वाली इंस्टॉलमेंट थी क्योंकि ये डाउन पेमेंट था। उसके बाद फर्स्ट ईयर की इंस्टॉलमेंट है, सेकंड ईयर की इंस्टॉलमेंट है और थर्ड ईयर की इंस्टॉलमेंट है। सबको ऐड करोगे निकल के आएगा 7,15,200। कार थी कितने की, 6 लाख रुपए की। कॉस्टिंग थी उसकी 6 लाख की, यानी कैश प्राइस था उसका 6 लाख। ये 6 लाख आप यहाँ से भी देख सकते हो और यहाँ से भी निकाल सकते हो। जब आप अपने प्रिंसिपल को ऐड करोगे, सभी प्रिंसिपल को ऐड करोगे तो कैश प्राइस निकल के आएगा जो कि 6 लाख रुपए होगा। ये और ये सेम अमाउंट होनी चाहिए। टोटल प्रिंसिपल में से लेस करो या फिर आप कहो कैश प्राइस में से लेस करो टोटल इंस्टॉलमेंट को, तो निकल कर आएगा टोटल इंटरेस्ट। या आप इसको ऐड करोगे तो भी यही निकल के आएगा 115,200। हमें पता है कि ये जो टोटल किया हमने 7,15,200, इसको एक और नाम से जाना जाता है हायर परचेस प्राइस। हमने अपनी लास्ट क्लास में देखा था, इसको बोलते हैं हम हायर परचेस प्राइस। और ये होता है हमारा कैश प्राइस, जो हमारा टोटल प्रिंसिपल है इसको हम कैश प्राइस के नाम से भी जानते हैं। एक और इसका नाम होता है शोरूम प्राइस। आपको कई बुक्स में कैश प्राइस की जगह शोरूम प्राइस भी देखने को मिल सकता है। इसको हम बोलते हैं टोटल इंटरेस्ट या फिर फाइनेंस चार्ज। ये सब बातें मैंने आपको अपनी लास्ट क्लास में बता रखी हैं। तो आपको क्लियर हो गया होगा किस तरीके से टेबल तैयार की जाती है और किस तरीके से हम टाइप 1 के अंदर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हमारा एक बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। अभी भी कोई डाउट है तो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ये हमारे टाइप 1 का ही क्वेश्चन नंबर 2 है। कानपुर ट्रांसपोर्ट लिमिटेड परचेज अ ट्रक फ्रॉम दिल्ली मोटर्स कॉस्टिंग ₹7 लाख ऑन दी हायर परचेज सिस्टम। यानी कानपुर ट्रांसपोर्ट लिमिटेड ने एक ट्रक परचेज करा, इस बार कार की जगह एक ट्रक परचेज करा गया है फ्रॉम दिल्ली मोटर्स से। कॉस्टिंग है ₹7 लाख ऑन हायर परचेज सिस्टम, जिसकी कॉस्टिंग बताई गई है ट्रक की वो है 7 लाख रुपीज़। यानी ये जो कैश प्राइस है ये हमारा 7 लाख रुपीज़ है।
अकॉर्डिंग टू द टर्म ऑफ एग्रीमेंट। कौन सा एग्रीमेंट है? हायर परचेज एग्रीमेंट। दोनों के बीच बना होगा, कोई ना कोई एग्रीमेंट तैयार हुआ होगा। उस एग्रीमेंट में क्या तय हुआ? ₹3 लाख वॉज टू बी पेड ऑन द साइनिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। 3 लाख रुपए पे करे जाएंगे। कब पे करे जाएंगे? जब कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा, यानी एट द टाइम ऑफ मेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जिस टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाएगा उसी टाइम पे तो दोनों पार्टीज जो है आपस में कॉन्ट्रैक्ट के टर्म और कंडीशन को डिसाइड करके लास्ट में नीचे साइन करेंगे। तो कॉन्ट्रैक्ट जब बनेगा उसी टाइम पे साइनिंग होगी। तो 3 लाख रुपए जब कॉन्ट्रैक्ट बना था उस टाइम पे किया गया था। मतलब ये जो 3 लाख रुपए है ये है हमारा डाउन पेमेंट। देखो इस तरीके से लैंग्वेज में आपको दे रखा होगा, आपको समझना है कि ये हमारा डाउन पेमेंट है, क्योंकि डाउन पेमेंट वो होता है जो हम लेट नहीं करते, हाथों हाथ पे करके आते हैं। जब हम अपने एसेट को लेने गए होते हैं हायर परचेज पे, तो उसी समय जो हाथों हाथ पेमेंट हो जाती है उसको बोलते हैं डाउन पेमेंट। रिमेनिंग बैलेंस इज टू बी पेड इन 4 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट। तो जो रिमेनिंग बैलेंस है, रिमेनिंग बैलेंस कितना है? 7 लाख रुपए का कैश प्राइस था ट्रक का, जिसमें से 3 लाख रुपए तो डाउन पेमेंट का पे कराए, तो अब बचा कितना? 4 लाख रुपए। 4 लाख रुपए की जो रिमेनिंग बैलेंस है ये पे होगा 4 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट में, यानी 4 लाख के 4 हिस्से होंगे। तो कितना हो गया? 1-1 लाख रुपए इंस्टॉलमेंट का हो गया एवरी ईयर। इंटरेस्ट चार्जेबल ऑन आउटस्टैंडिंग बैलेंस वॉज 20% पर एनम। अब इंटरेस्ट जो चार्ज होगा वो 20% पर एनम से होगा, बता रखा है। अब ये देखो ध्यान से लैंग्वेज क्या दे रखी है? इंटरेस्ट चार्जेबल ऑन आउटस्टैंडिंग बैलेंस। आउटस्टैंडिंग बैलेंस का मतलब हो गया वो पैसा जो आपने रोक के रखा है, तो उसी के ऊपर तो इंटरेस्ट चार्ज होता है। तो इसमें कोई नई बात तो पता ही नहीं है, उसने थोड़ा सा लैंग्वेज को घुमा दिया ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ। इंटरेस्ट चार्जेबल ऑन आउटस्टैंडिंग बैलेंस वॉज 20% पर एनम। तो इंटरेस्ट हमारा 20% चार्ज होगा। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट इंटरेस्ट एंड इंस्टॉलमेंट अमाउंट। तो बहुत आसान है, आराम से निकाल लेंगे। सबसे पहले आपको कैश प्राइस गिवन ही है तो आप टेबल बनाएंगे। जितना आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है, आपको जितना समझ में आ रहा है आप उतना टेबल के अंदर पुट कर लो, क्वेश्चन करना बिल्कुल ईजी हो जाएगा। कैश प्राइस दे रखा है 7 लाख, हमने डाल दिया। डाउन पेमेंट दे रखी है 3 लाख, डाल दी। बैलेंस निकाल लिया, 7 में से 3 गया 4 लाख, यानी 4 लाख रुपए हमें पे करना है। और 4 लाख रुपए किस तरह पे करना है? इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट है, वो भी 4 इंस्टॉलमेंट है। तो यानी 4 लाख की 4 एनुअल इंस्टॉलमेंट, यानी हर साल 1-1 लाख रुपए पे होगा। तो आप सबसे पहले चाहो तो ये भी लिख सकते हो, लेस करो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, नीचे बैलेंस लिख के लेस करो सेकंड इंस्टॉलमेंट, लेस करो थर्ड इंस्टॉलमेंट, लेस करो फोर्थ इंस्टॉलमेंट, और इसको नील करके इतना आप तैयार कर दो। सबसे पहले बहुत आसान है, इतना आप तैयार कर सकते हो। उसके बाद आ जाओ सबसे पहले डाउन पेमेंट पे। डाउन पेमेंट के ऊपर आपको पता है इंटरेस्ट चार्ज नहीं होता, तो डाउन पेमेंट को एज इट इज इंस्टॉलमेंट कॉलम में लिख दो, यहाँ पर डैश डाल के। अब उसके बाद जो इंटरेस्ट चार्ज होना है वो इस 4 लाख के ऊपर होना है और इसके बाद होना है। तो अब देखते हैं इंटरेस्ट का रेट क्या है, 20%। तो 1 साल जब पूरा होगा, फर्स्ट ईयर का एंड आएगा, तो 1 लाख रुपए हमें प्रिंसिपल अमाउंट देना है और साथ के साथ इंटरेस्ट देना है। इंटरेस्ट किस पे देना है? जो पैसा हम 1 साल तक रोक के रखेंगे, और वो कितना रोका है? 4 लाख। तो 4 लाख के ऊपर इंटरेस्ट लगेगा, 20% के हिसाब से 80,000 आ गया। तो 1 लाख रुपीज प्लस 80,000, 1,80,000 फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की पेमेंट होगी। अब बच गया 3 लाख बैलेंस। सेकंड ईयर का एंड आएगा, फिर से 1 लाख की प्रिंसिपल अमाउंट जाएगा। इस बार इंटरेस्ट कितने पे लगेगा? 3 लाख रुपीज पे। तो 3 लाख पे लगेगा 20% के हिसाब से 1 लाख प्लस 60,000, 1,60,000। आपको क्लियर हो गया होगा। फिर बैलेंस बच गया 2 लाख, फिर से लेस करेंगे हम यहाँ पर 1 लाख रुपीज प्रिंसिपल के नाम का। उसके बाद अब इंटरेस्ट कितने पे लगेगा? 2 लाख रुपीज पे, क्योंकि जो पैसा हमने रोक के रखा है थर्ड ईयर के एंड तक, तो वो है हमारा 2 लाख रुपीज। इस पे लगेगा 20% से 40,000, 1 लाख प्लस 40, 140। अब आ गया फोर्थ ईयर। फोर्थ ईयर में हमने सारा पैसा चुका दिया। 1 लाख की हमारी प्रिंसिपल अमाउंट थी और 1 लाख की रह रहा था, बात खत्म हो गई। तो इंटरेस्ट लगेगा बैलेंस अमाउंट पे। लॉजिक सेम ही है, फोर्थ ईयर के एंड पे आपने कितना पैसा रोक के रखा था उसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। तो 1 लाख पे 20% के हिसाब से 20,000, 1 लाख प्लस 20,000, 1,20,000। इंस्टॉलमेंट आपका आ चुका है, इंटरेस्ट आपका आ चुका है, प्रिंसिपल आपका आ चुका है, बात खत्म हो गई है। सबको ऐड कर दो, 9 लाख रुपीज आ जाएगा यहाँ पर। इसको आप ऐड करोगे तो कैश प्राइस ही आएगा 7 लाख रुपीज। दोनों का डिफरेंस 2 लाख रुपीज। इसको टोटल करके जो है वेरीफाई कर लेना, 2 लाख ही आएगा। और आप लोगों का ये टेबल बन के तैयार। इंटरेस्ट हर साल का निकल के आ चुका है, इंस्टॉलमेंट हर साल का निकल के आ चुका है। आप एक बात ध्यान से देखोगे, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट को ऐड करके इंस्टॉलमेंट बनता है। ये बात याद रखना, आगे क्वेश्चंस में काम आएगी। दोबारा देख लो, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट को ऐड करके इंस्टॉलमेंट बनता है। यानी इंस्टॉलमेंट के अंदर हमेशा प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों ही इंक्लूड होगा। ये देख सकते हो आप, 180 के अंदर 1 लाख का प्रिंसिपल भी इंक्लूड है, 80,000 का इंटरेस्ट भी इंक्लूड है। 160 के अंदर 1 लाख का प्रिंसिपल भी इंक्लूड है, 60,000 का इंटरेस्ट भी इंक्लूड है। 140 के अंदर 1 लाख का प्रिंसिपल भी इंक्लूड है, 40,000 इंटरेस्ट भी इंक्लूड है। हमेशा देखना कि इंस्टॉलमेंट के अंदर जो है वो इंटरेस्ट ऑलरेडी इंक्लूड होता है।
तो इंस्टॉलमेंट हमेशा इंक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट होती है। तो ये बात मैं आगे के लिए बता रहा था, अपने अगले क्वेश्चन में काम आएगी आपको ये बात। बाकी इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो और पूछ सकते हो। अब हम देखेंगे अपना सेकंड टाइप। तो जो हमारा सेकंड टाइप है वो हम देखेंगे अपनी नई वीडियो के साथ। अभी आपको इस वीडियो के अंदर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक भी करना, फीडबैक भी देना कमेंट सेक्शन में कि वीडियो आपको कैसी लगी। और इस वीडियो का PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप का, आप उसको वहां से जाके ज्वाइन कर सकते हो और इसकी PDF को डाउनलोड कर सकते हो। बाकी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल मत जाना। चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। मिलते हैं अपनी एक नई क्लास में।